एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n इज ट्वाइस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1। हमें क्या करना है प्रूव कोफिशिएंट निकालना है इनका। देखिए ये जो एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n और 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। ठीक है, इनका पहले क्या करेंगे, x टू द पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे इन दोनों एक्सपेंशन से। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, इस एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो क्या दिखाना है, ट्वाइस, इस एक्सपेंशन की ट्वाइस यानी कि दुगुना दिखाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो हमारे पास पहली एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है a प्लस बी टू द पावर n। कंपेयर करने पर यहाँ पे पता चलता है कि a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है x और n है हमारे पास 2n। ठीक है, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाएंगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी आर। ठीक है, रखिए यहाँ पे टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू n कितना है 2n, सी आर ए की वैल्यू 1 की पावर n माइनस आर, n है हमारे पास 2n माइनस आर, b हमारे पास है x और इसकी पावर r। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखनी है, तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। कोफिशिएंट की क्या चाहिए, x टू द पावर n, तो यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर r इज इक्वल्स टू x टू द पावर n। यहाँ से देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो r इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे n। तो हमें r की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है n, जहाँ जहाँ r है वहाँ रख देते हैं n। तो ये मिलेगा टी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n सी एन 1 टू द पावर 2n माइनस n x की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिलेगा टी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n सी एन, 1 की कितनी भी पावर कीजिए 1 ही मिलेगा, और ये हो गया x टू द पावर n। तो यहाँ पे x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास ये। ठीक है, दूसरी हमारे पास एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। यहाँ से बाइनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर करने पर a की वैल्यू मिलेगी 1, b x है, n की वैल्यू 2n माइनस 1। जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे रखिए वैल्यूज, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू n हमारे पास है 2n माइनस 1 सी आर, ए की वैल्यू है 1, इसकी पावर n है हमारे पास 2n माइनस 1 माइनस आर, बी की वैल्यू x और इसकी पावर r। अब यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें, कोफिशिएंट चाहिए n x टू द पावर n का, तो लिखेंगे वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो ये हो जाएगा x टू द पावर r इज इक्वल्स टू x टू द पावर n। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास n, ये वैल्यू हम यहाँ डालेंगे r की वैल्यू, तो ये मिलेगा देखिए टी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 सी एन 1 टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस n x टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मिलेगा टी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 सी एन, 1 की कितनी पावर कीजिए 1 ही मिलेगा, और ये हो जाएगा x टू द पावर n। और यहाँ पे हमारे पास x लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। ठीक है, तो एक का कोफिशिएंट ये रहा, एक का ये रहा, तो यहाँ से दोनों को सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला होगा एन सी आर का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ से ये मिलेगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो यहाँ से मिला 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ से मिलेगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन ये मिल जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ हम देखिए इसके इस एक्सपेंशन ये जो कोफिशिएंट है इसके डबल दिखाना है इसको। ठीक है, इसके डबल दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2n से ही ऊपर मल्टीप्लाई और 2n से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो यहाँ से ये मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n 2n है। देखिए नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, तो यहाँ से देखिए ये मिल जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये यहाँ से देखिए हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा एज इट इज़ 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ से देखिए
हम ये सोल्व करते हैं, जैसे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, तो ये किसका फैक्टोरियल होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसी का फैक्टोरियल। तो ये किसका हो गया 6 फैक्टोरियल का ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 2n, तो ये किसका फैक्टोरियल हो गया 2n का फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे ये तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2, ये n फैक्टोरियल आगे लिख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये किसका फैक्टोरियल हो गया n का फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर और इसका हाफ, 1/2 है ना ये, ठीक है। तो देखिए ये हाफ है और ये कंप्लीट है, तो इसका तो ये डबल हो गया ना, है ना, इसका ये डबल हो गया ना, है ना, तो हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ से लिखेंगे सो कोफिशिएंट ऑफ 1 + x⁻²n इज ट्वाइस ऑफ 1 + x⁻²n - 1। तो ये क्या है, ये जो कोफिशिएंट है वो डबल है इससे, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो लिख देंगे हैंस प्रूव, क्लियर।